आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम फ्रॉम गेट 2024। अभी जो है आपकी रिस्पॉन्स शीट नहीं आई है, तो जो प्रॉब्लम मेरे पास आई हैं सिर्फ उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। 4-5 प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम क्वांटम मैकेनिक्स से जो बच्चों ने मुझे बताई है वो इस तरीके से थी कि पोटेंशियल इस तरीके से डिफाइन था और आपको वेव फॉर्म बताना था कि आउटपुट वेव फॉर्म जो वेव फंक्शन होगा वो कैसे होगा। तो देखिए पोटेंशियल किस तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है। लेट दिस इज एक्स एक्सिस, ये एक्स इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इक्वल टू ज़ीरो या इसके नीचे जो है वेव फंक्शन इन्फानाइट है। उसके बाद एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू जो बी है, इसके बीच में हमारे पास पोटेंशियल जो है वो हाइट दे रखी इन्होंने, वी नोट हाइट दे रखी है। और अदरवाइज जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो, यहाँ भी पोटेंशियल ज़ीरो, यहाँ भी पोटेंशियल ज़ीरो। तो 4 रीज़न हमारे पास बन रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ रीज़न। अच्छा, यहाँ पे जो एनर्जी इंसिडेंट बता रखी थी वो वी नोट से लेस थी। तो वेव फंक्शन की फॉर्म हमसे पूछी गई थी, वेव फंक्शन की फॉर्म कैसे होगी। तो अगर यहाँ इसको छोड़ दे तो ये तो हमारा बन गया पोटेंशियल बैरियर, और कौन सा केस बन गया, क्वांटम टनलिंग का केस बन गया। ठीक है, तो इसको अगर आप छोड़ देते हैं तो यहाँ तक तो आप बता सकते हैं कि कैसी वेव फॉर्म होगी। देखिए यहाँ पे आपका जो क्वांटम टनलिंग में अगर आपने पढ़ा हो तो वेव फंक्शन जो यहाँ पे आता है इस रीजन में डिकेइंग वेव फंक्शन आता है, क्योंकि यहाँ पे जो k2 आप डिफाइन करते हैं वो 2m ओवर एच कट स्क्वेयर, ये e माइनस वी नोट टर्म होती है, और e लेस देन है तो नेगेटिव साइन के साथ आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं, जिसकी वजह से आइटा की टर्म फंक्शन में नहीं आती, यानी डिकेइंग वेव फंक्शन हमारा यहाँ पे आता है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका रीज़न आता है वो ऑसिलेटिंग आता है, ये ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या आएगा, ऑसिलेटिंग आएगा या फिर आपका क्या आएगा जो है डिकेइंग वेव फंक्शन आएगा। यहाँ पे क्या दे रखा है आपका x इक्वल टू ज़ीरो पे वेव फंक्शन इनफाइनाइट है, यानी जो पार्टिकल आपका फर्स्ट रीजन में नहीं आ सकता, और यहाँ पे पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी जीरो, तो वेव फंक्शन भी क्या होगा, जीरो होगा। और वेव फंक्शन आपके क्या होते हैं, कंटिन्यूस। तो x इक्वल टू ज़ीरो पे वेव फंक्शन जीरो होना चाहिए, तो यहाँ से वेव फंक्शन जीरो हो गया। अब यहाँ तक जाके जो एक ऑप्शन में तो यहाँ पे जीरो ही नहीं दे रखा था, बाकी 3 ऑप्शन में यहाँ पे जीरो था। ठीक है, इस तरीके का। एक ऑप्शन में यहाँ ऑसिलेटिंग दे रखा था, वो भी नहीं होगा। जिस पे नॉन जीरो था वो भी नहीं होगा। 2 ऑप्शन ऐसे थे जिसमें यहाँ पे डिकेइंग था, यहाँ पे भी आपका जो है जीरो पे जीरो था। तो लेकिन दूसरे ऑप्शन में यहाँ पे आपको जो वेव फॉर्म दी हुई थी वो इस तरीके की दी हुई थी, यहाँ आए और यहाँ से डीप और फिर ये। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, इस तरीके का दे रखा था, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो वेव होती है वो कभी भी सडन टर्मिनेट नहीं होती। तो ऐसा नहीं आएगा कि यहाँ डीप आया और फिर उठ के जो है एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, सडन टर्मिनेशन नहीं होगा। तो इस तरीके की जो वेव फॉर्म आएगी वो उसका रिजल्टेंट होगा, वो उसका आउटपुट होगा। तो आपका वेव फंक्शन की फॉर्म इस तरीके की आनी चाहिए थी। ठीक है, एक क्वेश्चन जो था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से पूछा गया था, सेकेंड क्वेश्चन। उसमें ये देखा था कि 2 पार्टिकल हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी पॉइंट 5c, ये भी 5c से मूव कर रहा है, और ये सब कुछ ऑब्जर्व किया जा रहा है रेस्ट फ्रेम से। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी पूछी थी कि v जो है ए बी क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, जब भी हम मूविंग फ्रेम के विद रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है कि जिस वेलोसिटी से आपका फ्रेम मूव कर रहा है माइनस रेस्ट फ्रेम में क्या वेलोसिटी है डिवाइडेड बाय 1 माइनस यू वी ओवर सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए फ्रेम किस, मान लो एक हम बी की निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ए निकाल रहे हैं, तो ये आपका क्या आ जाएगा, मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी 0.5 हो जाएगी माइनस, और ये इसके क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, सी मैंने लिखा नहीं, अपोजिट में जा रहा है तो माइनस 0.5c हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये आ गया 0.5c इंटू में माइनस 0.5c और डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। तो ये टर्म क्या आ जाएगी, 0.5 प्लस 0.5c डिवाइडेड बाय 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये आ गई 0.25। ठीक है, यहाँ से 1 ओवर 1.25 c आ रहा था आपका, या भी कहें 100 ओवर 125 सी, तो ये टर्म आपकी 4 ओवर 5 सी बन जाती है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल आया होता। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछी हुई थी पार्टिकल फिजिक्स से, उसमें पूछा गया था कि कौन सी जो इक्वेशन है वो आपकी करेक्ट कम्बिनेशन दिया हुआ है। तो ऑप्शन जो मेरे पास आए हैं इस तरीके के थे कि ये डीके हो रहा गामा प्लस गामा में, इसको कहा था वीक इंटरेक्शन। नेक्स्ट थी कायोन के साथ पायोन प्लस पाई नेगेटिव, ये भी वीक इंटरेक्शन बोला गया था। एक थी डेल्टा प्लस प्लस प्रोटॉन प्लस पाई प्लस, इसको स्ट्रॉन्ग बोला गया था। और एक थी डेल्टा नोट पाई ज़ीरो प्लस पी
अब ये इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोला गया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डीके। तो देखिए इसमें मुझे ये नहीं पता है कि इसमें मल्टीपल आंसर करेक्ट थे या सिंगल आंसर ही करेक्ट था। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है वो तो वीक नहीं होगी, क्योंकि गामा जहाँ पे भी इंक्लूड होता है उसको आप पता है हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है इंटरेक्शन होती है। अगर लास्ट इंटरेक्शन में हम देखें तो लास्ट इंटरेक्शन में तो चार्ज ही कंजर्व नहीं हो रहा है, इसका +1 है, ये 0 0, तो ये तो जो फॉरबिडन रिएक्शन है आपकी, ये तो होगी ही नहीं। ये दोनों की दोनों यहाँ पे वैलिड हैं। जो कायोन्स है पाई प्लस पाई नेगेटिव में जो डिके हो रहा है वो वीक इंटरेक्शन से ही होता है और ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से ही होता है। कुछ बच्चों को डाउट था कि ये अलाउड नहीं है, नहीं ये भी रिएक्शन अलाउड होती है। अगर बाकी सब कुछ तो इसमें चार्ज भी कंजर्व हो रहा है, बैरियर नंबर, लैप्टॉन नंबर आपके, और स्ट्रेंजनेस, क्योंकि ये भी स्ट्रेंज नहीं है, ये भी स्ट्रेंज नहीं है, ये भी स्ट्रेंज नहीं है, आइसोस्पिन स्पिन सब कुछ कंजर हो रहा है। अगर थोड़ा बहुत डाउट अगर मास का भी रख के चले तो इसका जो मास होता है वो 1232 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर होता है। प्रोटॉन का जो मास होता है वो 938 और इसका 140 के राउंड होता है। तो मास के सेंस में भी ये कंजर्व है। तो ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन ही है, ये वीक इंटरेक्शन ही है। या तो स्टूडेंट ने जो मुझे डाटा दिया उसमें कुछ मिस्टेक है, या तो फिर जो है इसके दोनों आंसर यहाँ पे करेक्ट होंगे। उसके बाद जो मेरे पास प्रॉब्लम आई हैं वो मोस्टली डिजिटल से आई हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स से आई हैं। तो एक प्रॉब्लम इस तरीके से है कि आपके पास जो है इस तरीके से आपका सर्किट दिया हुआ था कि ये नैंड गेट दिए हुए थे यहाँ पे 2 3, और आपसे पूछा गया था कि 2 इनपुट देके आउटपुट फॉर्म यहाँ पे किस तरीके की होगी। तो ये नैंड गेट यहाँ पे दिया हुआ था और ये वाई यहाँ पे क्या आएगा, और अगर जो है पी का इस तरीके का था, पी इनपुट अगर देखें तो ये इस तरीके की फॉर्म थी पी इनपुट की, और जो क्यू इनपुट की अगर देखें तो वो था यहाँ तक 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, और आपका यहाँ पे 1 आ रहा था, इस तरीके का कुछ था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर ये नैंड गेट है तो यहाँ जो आउटपुट आएगा पी बार आ जाएगा, यहाँ क्यू बार आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा पी बार डॉट क्यू बार का बार, तो ये क्या आ जाएगा पी डबल बार प्लस क्यू डबल बार। तो सिंपल सी बात है, ये क्या बन रहा था, और गेट बन रहा था। आपको जो आउटपुट फॉर्म थी वो ऐड करनी थी, 0 1 0 1 0 1, ये 0 0 0 0 और यहाँ 0 और 1, इस तरीके का कुछ अगर था तो ये सिंपल सी वैसे ही फॉर्म बनेगी। 0 0 0 आता है और में फिर 0 1 1 आता है, 0 0 आपका 0 आता है, 0 1 1 आता है, 0 0 0 और 1 1। तो इस तरीके का वहाँ पे वे फॉर्म के अकॉर्डिंग आपको और गेट का वहाँ पे लगाना था जो भी बन रहा था। तो ये इस तरीके का यहाँ पे रिजल्ट आएगा। एक और क्वेश्चन जो है डिजिटल से आया हुआ था कि उन्होंने पूछा था मिनिमम जो नंबर ऑफ बेसिक गेट कितना होगा अगर आपके पास एक्सप्रेशन इस तरीके का बी ए प्लस बी था प्लस ए बी बार प्लस ए था। इसको रिड्यूस कर लो आप, जो मिनिमम जो भी बन रहा है बी आ जाएगा, बी इंटू बी होगा, ए बी बार प्लस ए इंटू ए होगा। यहाँ से बी को कॉमन निकाल लिया, ए प्लस जो 1 बन जाएगा, और यहाँ से ए को कॉमन निकाल लोगे तो बी बार प्लस 1, तो ये टर्म तो हमारी क्या आ जाएगी बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए। तो एक ही और गेट की आपको जो है ज़रूरत थी, तो यहाँ पे आंसर जो आएगा 1 आंसर यहाँ पे आ जाएगा। एक क्वेश्चन ओपैम से इस तरीके का कुछ था, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। नेगेटिव फीडबैक में यहाँ पे जो था 3 रजिस्टर लगे हुए थे, मैं एक बार बना लूँ, ये इस तरीके का कुछ था। ठीक है, और यहाँ भी एक रजिस्टर था। आउटपुट हमसे पूछी गई थी, इसकी वैल्यू थी 4K, यहाँ थी 2K 3K 5K, और यहाँ पे भी 2 वोल्ट 3 वोल्ट और 5 वोल्ट, और ये जो था ग्राउंडेड था। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक है तो वर्चुअल शॉर्ट का ही कंसेप्ट लगेगा। यहाँ 0 वोल्टेज है तो वही वोल्टेज यहाँ पे भी होगी, और यहाँ से जो करंट आ रहा है, ये जो करंट आ रहा है, ये जो करंट आ रहा है, ऐड होके वही करंट यहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ से कितना आ रहा है 2 माइनस यहाँ कितना है 0 बाय 2K, प्लस में यहाँ से कितना आ रहा है 3 माइनस 0 बाय 3K, प्लस में 5 माइनस 0 बाय 5K, और यही करंट कहाँ जा रहा है इस आर्म में जा रहा है। तो ये क्या है 0 माइनस वी आउटपुट बाय 4K। तो यहाँ से ये सारे जो के से के कैंसिल हो जाएंगे, ये टर्म आ गई 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू माइनस वी आउटपुट बाय 4। तो वी आउटपुट यहाँ पे आ रहा था -12 वोल्ट। ठीक है,
एक और क्वेश्चन यहाँ पे था क्लैम्पर से, जो क्वेश्चन था वो इस तरीके से था। इस तरीके का कोई आपको दिया हुआ था क्लैम्पर, उसका आउटपुट वेवफॉर्म आपसे पूछी गई थी और यहाँ पे एक डायोड लगी हुई थी और यहाँ पे पूछा गया वी आउटपुट कितना आएगा अगर इनपुट जो है वो इस तरीके का दे रखा है माइनस, और ये -3 वोल्ट था और ये 3 वोल्ट था। ठीक है, तो आपको इनिशियली क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, पहले इसको फॉरवर्ड बायस करना होता है। तो नेगेटिव साइकिल जब आएगा तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, नेगेटिव साइकिल में कैपेसिटर कैपेसिटर ही रहेगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा नेगेटिव साइकिल में, तो ये स्ट्रेट वायर बन गया हमारे पास। आउटपुट हमें 0 मिलेगी यहाँ पे क्योंकि स्ट्रेट वायर के यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं होगा। नेगेटिव साइकिल आ रहा है, नेगेटिव साइकिल आ रहा है तो यहाँ पे कैपेसिटर जो है नेगेटिवली आपका क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। नेगेटिव साइकिल कितना आ रहा है, 3 वोल्ट का आ रहा है। मान लो कैपेसिटर जो है वीसी यहाँ पे उसको वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ से वीसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 वोल्ट प्लस वीसी इक्वल टू क्या है 0, क्योंकि कुछ नहीं मिल रहा हमें। वीसी कितना आ गया, 3 वोल्ट आ गया। अब पॉजिटिव साइकिल में क्या हो जाएगा, ये कैपेसिटर हो गया और यहाँ पे जो डायोड है आपकी रिवर्स बायस हो जाएगी तो शॉर्ट हो जाएगा, यहाँ पे शॉर्ट हो गया और आपको मान लो वी आउटपुट यानी ड्रॉप यहाँ पे कुछ होगा, वी आउटपुट आपको मिल रहा है। कैपेसिटर तो आपका कितना ही चार्ज है, कैपेसिटर तो आपका जो है वीसी यहाँ पे वोल्टेज है और यहाँ पे आप दे रहे हैं वी इनपुट जो कि किसके इक्वल है, 3 वोल्ट के इक्वल। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगी, अगर आप यहाँ पे लूप लगाएंगे तो माइनस जो है वी इनपुट माइनस वीसी प्लस वी आउटपुट इक्वल टू 0, तो वी आउटपुट इज इक्वल टू वी इनपुट प्लस वी सी हो जाएगा जो कि क्या है 3 + 3 यानी कि 6 वोल्ट। तो आपकी जो वेव फॉर्म आएगी, अगर रिवर्स साइकिल है नेगेटिव है तो आपका 0 आ रहा था आउटपुट और पॉजिटिव में वी आउटपुट कितना आ रहा है, 6 वोल्ट आ रहा है। तो ये क्लैम्पर की तरह यहाँ पे काम कर रहा था। और भी अगर आपको क्वेश्चन कुछ याद है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। थैंक यू।